ओम। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय की कड़ी में हम उद्योग पर्व के 22वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। और पिछली कक्षा में हमने जाना श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह वो पड़ाव डालकर रुकते हैं। फिर सुबह अब वो कौरवों के पास पहुंच रहे हैं। उनका अतिथि कैसा होता है वो आज हम इस अध्याय में 22वें अध्याय में हम जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय उधर वृक्ष स्थल में प्रातः उठकर श्री कृष्ण ने संध्या आदि नित्य कर्म पूर्ण किए। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा ले वे हस्तिनापुर की ओर चले। दुर्योधन के सिवा धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि यथा योग्य वस्त्राभूषण से विभूषित हो हस्तिनापुर की ओर आते हुए श्री कृष्ण के स्वागत के लिए गए। भरत श्रेष्ठ उस समय श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण स्त्री, बालक और वृद्ध कोई भी घर में नहीं ठहर सका। सभी श्री कृष्ण के स्वागत के लिए उमड़ पड़े। अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले भीष्म तथा द्रोणाचार्य से मार्ग में ही मिलकर धृतराष्ट्र पुत्रों से घिरे हुए श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के स्वागत समानार्थ हस्तिनापुर को खूब सजाया गया था। वहां का राजमार्ग भी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित किया गया था। शत्रुओं को क्षीण करने वाले कमल नेत्र श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र के अट्टालिकाओं से सुशोभित उज्जवल भवन में प्रवेश किया। वहां एक स्वच्छ और जगमगाता हुआ स्वर्ण का विशाल सिंहासन रखा हुआ था। धृतराष्ट्र की आज्ञा ले श्री कृष्ण उसी पर आसीन हुए। उनका आतिथ्य ग्रहण करके श्री कृष्ण हंसते हुए कौरवों के साथ बैठ गए और सबसे अपने संबंध के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए उनसे घिरे हुए कुछ समय तक बैठे रहे। धृतराष्ट्र से पूजित एवं सत्कृत हो महायशस्वी शत्रुदमन श्री कृष्ण उनकी अनुमति ले उस राजभवन से बाहर निकले। तत्पश्चात कौरव सभा में यथा योग्य सबसे मिलजुल कर यदुवंशी श्री कृष्ण ने विदुर जी के रमणीय गृह में पदार्पण किया। विदुर जी ने अपने घर पर पधारे हुए दर्शानंदन श्री कृष्ण के पास जाकर समस्त मनोवांछित भोगों तथा संपूर्ण मांगलिक वस्तुओं द्वारा उनका आदर सत्कार और आतिथ्य किया। मधुसूदन श्री कृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके तब सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने उनसे पांडवों का कुशल समाचार पूछा। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले श्री कृष्ण ने विदुर जी से पांडवों की सारी चेष्टाएं विस्तार पूर्वक कह सुनाई। जनमेजय शत्रुदमन श्री कृष्ण विदुर जी से मिलने के पश्चात तीसरे प्रहर में अपनी भुआ कुंती देवी के पास गए। निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को आते देख कुंती देवी उनके गले लग गई तथा अपने पुत्रों को स्मरण कर वे फूट फूट कर रोने लगी। कुंती ने कहा, माधव, वैधव्य, धन का नाश और कुटुंबी जनों के साथ बढ़ा हुआ वैर भाव, इन सब से मुझे उतना शोक नहीं होता जितना कि पुत्रों का विछोह मुझे शोक दग्ध कर रहा है।
राज्य का छिन जाना, जुए में हार जाना तथा मेरे पुत्रों को वन में भेज देना, इन सब से मुझे दुख नहीं हुआ, परंतु मेरी श्रेष्ठ सुंदरी वधू को एक वस्त्र धारण किए जो सभा में जाना पड़ा तथा दुष्टों के कठोर वचन सुनने पड़े, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है। श्री कृष्ण बोले, भुआ, संसार में तुम जैसी सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है। तुम राजा शूरसेन की पुत्री हो तथा महाराज अजमेर के कुल में ब्याह कर आई हो। तुम वीर पत्नी, वीर जननी तथा समस्त गुणों से सुभूषित हो। महाप्राज्य, तुम्हारी जैसी विवेकशील स्त्री को सुख और दुख चुपचाप सहने चाहिए। तुम्हारे सभी पुत्र निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, क्रोध, हर्ष, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, इन सब को जीतकर सदा विरोचित सुख का उपभोग कर रहे हैं। भुआ, द्रौपदी से ही पांचों पांडवों ने आपको प्रणाम कहलाया है तथा अपने को सकुशल बताकर अपनी स्वस्थता की भी सूचना दी है। तुम शीघ्र ही देखोगे कि पांडव निरोग अवस्था में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं और वे अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर साम्राज्य लक्ष्मी से युक्त हो भूमंडल के शासक पद पर प्रतिष्ठित है। कुंती बोली, महाबाहु मधुसूदन, कृष्ण जो पांडवों के लिए हितकर हो तथा जैसे जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े वैसे वैसे करो। इस अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण यहाँ धृतराष्ट्र के यहाँ पहुंच गए हैं और उनका आतिथ्य विदुर के घर में वो स्वीकार करते हैं और वहां पर उनकी कुंती से मुलाकात होती है। कुंती जो क्या वार्तालाप करती है श्री कृष्ण से, वो बताती है कि वो उनको पुत्रों का विछोह कितना ज्यादा दुखी कर रहा है और उनकी अपने पुत्र वधू को जो एक वस्त्र धारण किए सभा में जाना पड़ा और दुष्टों के कठोर वचनों को सुनना पड़ा, उससे इससे और क्या महान दुख हो सकता है। ऐसी वो वार्ता करती है। फिर श्री कृष्ण को कहती है कि पांडवों के लिए जो हितकर हो, जैसे जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े वैसे वैसे करो। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ओम शांति शांति शांति।